योगी हो फकीर हो, सभी अपने हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे से प्रश्न किया गया, स्वामी जी परमात्मा अगर हमारे साथ है तो हम दुखी क्यों हैं? परमात्मा तो सच्चिदानंद है, परमात्मा तो पूर्ण है, हम दुखी क्यों हैं? तो मनीषानंद कहते हैं, आपने सुना परमात्मा हमारे साथ है। अब मनीषानंद से सुनिए, परमात्मा आपके साथ है, आप परमात्मा के साथ हैं कि नहीं? परमात्मा तो सहज है, विगत से विगत परिस्थिति में भी परमात्मा ने कर्म का त्याग नहीं किया, और अर्जुन त्याग करना चाहा तो परमात्मा ने कहा कि तू गांधी उठा। किस परमात्मा ने कहा कि कर्म छोड़कर आओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा? किस चाहते तो कर सकते थे कि अर्जुन तो मेरा प्रिय पात्र है। विराट में दिखा भी दिया कि सारी व्यवस्था मेरे हाथ में है, और कह सकते थे कृष्ण प्रिय अर्जुन तुझे किसी बात का मन में भय नहीं रखना है, तुझे कोई चिंता नहीं करनी है, ये सारी व्यवस्था मेरे हाथ में है। फिर क्यों कहा कि मेरा स्मरण कर, मुझे साथ में रख और अपने कर्तव्य का पालन कर? और इस विचार को जब अर्जुन स्वीकार करता है तो सहज बन करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, स्वामी जी सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, आरती करता हूँ, प्रसाद का मंदिर से ला करके पूरे परिवार को प्रदान करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप से मैं कह रहा हूं कि परमात्मा आपके साथ है, तो आप चिंता किस बात की करते हैं? आप फल की चिंता, आज का जो कर्म है वर्तमान का, उसे नहीं संभाल रहे, कल क्या होगा? कर्म है आपका वर्तमान और फल है भविष्य। और फिर मनोविज्ञान आ गया कि भविष्य की चिंता में आप वर्तमान का विनाश कर रहे हैं, और जिसने वर्तमान का सत्यानाश किया उसका भविष्य कैसे उज्जवल बनेगा? अर्जुन गांधी उठा, अवरोध आएगा, विरोध आएगा, राक्षस आएंगे, राक्षसनी आएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। प्रिय आत्मन, आप जिसे भी मानते हैं, राम को, कृष्ण को, शिव को, गुरु को, आज हिंदू है कि मुस्लिम है, ईसाई है, ये आपका विचार है, आपकी आस्था है। आपकी आस्था को मैं हिलाना नहीं चाहता, आपकी आस्था को वहीं पर दृढ़ करना चाहता हूं। अगर प्रहलाद की आस्था है कि सब जगह परमात्मा है, कहानी के माध्यम से आप जानते हैं, हिरण्याकश्यप ने कहा अगर सब जगह तुम्हारा परमात्मा है तो देखता हूं तेरा परमात्मा कैसे प्रकट होता है। आज ये कहानी केवल कहानी नहीं रही, आज पूरा मनोविज्ञान मान रहा है परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए जबरदस्त श्रद्धा और विश्वास चाहिए। हमारे संत जहां बैठे वहां तीर्थ बन गया, और आपको तीर्थ में भी आनंद नहीं आता। भगवान शंकर का जो स्वरूप बता रहा था वो शांत है, सहज है, सिर में गंगा है, अच्छा विचार है। तो आज मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिसके पास शुभ विचार है, शिव कल्याणकारी विचार है, और कल्याणकारी विचार का मतलब क्या? समाज और देश के हित में, परिवार के हित में
जो स्वयं जहर पी लेता है, जहर पी करके दिल कंठ बन जाता है। आज आपका मनोविज्ञान कर रहा है, अगर आप नेता बनना चाहते हैं, एक अच्छे मंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, गुरु के रूप में, घर के एक वडील के रूप में सरपंच बनना चाहते हैं, प्रमुख बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री, सबके लिए अगर समाज में आप अपने आप को महादेव बनाना चाहते हो, तो आपको उस देश का, उस समाज का, उस घर का जो जहर है वो पी करके पचाना पड़ेगा। तो आप परिवार, समाज और देश के बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो अपने सुख के लिए दूसरे को जहर दे रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। ये आपका शरीर, मैं आपके रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता पूरा ब्रह्मांड अगर देखा जाए तो आप उसके मालिक हैं। आप अपने शरीर को ही देखिए, इस शरीर को ही पाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ। नदी में से एक गिलास जल लाइए, उसकी एनालिसिस कीजिए, आपका मनोविज्ञान भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, पानी अगर खारा है तो गिलास का जल भी खारा है। नदी का पानी अगर मीठा है तो गिलास का पानी भी मीठा है। नदी में सल्फेट है तो गिलास के पानी में भी सल्फेट है। उसमें सल्फर है जिसमें भी सल्फर है, उसमें दुर्गंध है जिसमें भी दुर्गंध है। जहां विचार कीजिए, जो आपको बताना चाहता हूं, आपने जब कहा कि पूरा ब्रह्मांड, और पूरा ब्रह्मांड अब इसी नदी पर फिर लीजिए, नदी में से थोड़ा जल लाकर हमने डोल में रख दिया, तो गुण की दृष्टि से जल बराबर है। विज्ञान भी कहता है गुण की दृष्टि से डोल का जल और नदी का जल बराबर है, लेकिन शक्ति में अंतर है। नदी में नाव चलेगी, नदी में आप तैरेंगे, लेकिन डोल के जल में प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो विनाश में से अलग हुआ, नदी में से जल डोल में लाकर जो रखे, 5-6 दिन के बाद वह पीने के लायक नहीं रहता, तो उसमें गति नहीं, वो रुक गया, उसमें गति नहीं है। विराट के आप स्वरूप हैं, और इसी डोल के पानी को आप जब गति में, आप नदी में समर्पित कर देंगे तो वो हमेशा पीने के लायक रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। हम आप अपनी चिंताओं से, दबाव के कारण, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भगवान हमारे साथ है, नदी हमारे साथ है, लेकिन हम नदी से अलग हो गए। परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन विचारों से हम अलग हो गए, चिंता के कारण। और यही चिंता जब चिंतन बन जाती है, जब विचार के रूप में रूपांतरित हो जाता है और आप सहज हो जाते हैं, तो जैसे डोल का पानी नदी में समर्पित करते ही उसमें गति आ जाती है। अर्जुन का एक विचार आया, भविष्य का विचार आया, मैं इनको मार के क्या करूंगा। एक रूपक है, एक प्रतीक है। अर्जुन वर्तमान से दुखी नहीं रहा। अगर वर्तमान से दुखी होता तो किसके पास नहीं जाता,
इसको साथी नहीं बनाता, लेकिन वहां देखने के बाद एक विचार है, और विचार भविष्य का है और शिथिल हो गया। ये केवल अर्जुन की बात नहीं है, हम आप भी बहुत कुछ विचार करते हैं। जैसा कि शुरू में कहा, स्वभाव से आप पुत्र हैं कि पुत्री, लेकिन आप आसमान छूना चाहते हैं। आपके अंदर जो विराट बैठा है, आपके अंदर जो अनंत बैठा है, वह किसी सीमा में नहीं रहना चाहता, लेकिन भविष्य का विचार करके, जैसे अर्जुन गांधी रख दिया, शिथिल बन गया और कांपने लगा, आज आपका मनोविज्ञान भी करता है। आपका शुभ विचार आप में शक्ति का संचय करता है, आपकी शुभ शक्ति का जागरण करता है। और भय से जब कोई विचार आ जाता है तो आप शिथिल हो जाते, कांपने लगते हैं, तो आप वही जो वही। आप में कंपन क्यों पैदा हुआ? भय आया। भय क्यों आया? भय का क्या कारण है? या तो मर्यादा उल्लंघन है, भविष्य का चिंतन है, हम ठीक से सुने नहीं, ठीक से बोले नहीं। ये सुनना भी कर्म है। मैं कहता हूं, आप किसी को दान दें कि न दें, आप मंदिर जाएं कि न जाएं, आप नर्मदा गंगा में स्नान करें कि न करें, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, आकाश का गुण है शब्द। आप जो इस समय बोल रहे हैं, वो पूरे विश्व में उसका प्रसार होता है। आप जो सुन रहे हैं, सुन करके विचार कर रहे हैं, वह विचार भले व्यक्त न करें, लेकिन आपके पिंड में एक शक्ति पैदा करना है। सुनने के बाद, इसका उदाहरण दे दूं, पिंड और ब्रह्मांड का, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो चीज पिंड में हलचल पैदा करेगी, ये वैज्ञानिकों का आधार ले रहा है। हमारा न्याय है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे प्रियात्मन, जो शब्द, जो विचार, जो रूप, जो बोलना हमारे पिंड में, हमारे आपके शरीर में शुभ और अशुभ बन करके हलचल पैदा करेगा, वही शब्द, वही विचार पूरे ब्रह्मांड में भी हलचल पैदा करता है। एक उदाहरण, मैंने कहा, मेरे प्रिय शिष्य आओ, तुम बहुत अच्छे हो। उसके अंदर एक विचारों की हलचल पैदा हुई, आनंद आया, प्रसन्नता आई। यहाँ थाइमस नाम की ग्रंथि है। विचार जब माइंड रिसीव करता है, रिसीव करते ही जब अच्छे विचार होते हैं, तो ये बहुत एक्टिव थाइमस है। ये जो हमारे थाइमस ग्रंथि बहुत एक्टिव बनती है, और उसका प्रसार केवल प्रसन्नता आप तक नहीं है, वो पूरे विश्व में। मैंने कहा, आओ मूर्ख, आओ निकम में, तो थाइमस नाम की जो ग्रंथि है, ये एक्टिव नहीं बनती। आप हताश और निराश हो जाते हैं, और हताशा निराशा में आप पर्यावरण का भी सत्यानाश कर रहे हैं। विज्ञान कहता है कि भारत में हर जगह देखा जाता है, अच्छे प्रसंग पर हम मिलते हैं, हंसते हैं। क्यों? जो सहज है वही हंस सकता है। जो हंसता है वह स्वयं के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कुछ पोषण कर रहा है। जिसमें क्रोध आता है, जिसमें अहंकार आता है, इस बात को अच्छी तरह समझ ले। आप में क्रोध आया, कान पिंड में हलचल पैदा हो गई, आपकी बुद्धि ठीक नहीं, आप गलत निर्णय लेते हैं, आप
आपके अंदर जब क्रोध पैदा हुआ, देखिए अब आपके अंदर भय पैदा हुआ तो कितना कंपन पैदा होता है। जो सोचते हैं उसकी जगह कुछ और बोल जाते हैं, जो देखना चाहते हैं कुछ और देख लेते हैं। क्यों? इस शब्द का प्रभाव। तो प्रिय आत्मन, अब वैज्ञानिक मान गए, जैसे पिंड में जिस शब्द को सुनने से आनंद आता है, उसी शब्द के बोलने से पूरे ब्रह्मांड में भी आनंद आता है। मैंने कहा, आओ बेटे, आप में तो आनंद आया, लेकिन मेरा शब्द आपके माध्यम से पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को आनंद प्रदान कर रहा है। आखिर में जिम्मेदारी किसके ऊपर है? परमात्मा ने तो दे दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी कर्म, ये स्वतंत्रता हमें आपको मिली। परमात्मा आपके साथ है, लेकिन क्या आप परमात्मा के साथ हैं? परमात्मा ने कर्म किया। एक हनुमान जी की बात ले लो। राम हनुमान जी के साथ हैं। हनुमान सीता की खोज में जाते हैं, लेकिन हनुमान की तैयारी कितनी है? हनुमान में संयम कितना है? वो कभी किसी से प्रभावित नहीं हुए तो केवल राम से। लेकिन केवल आपका हाथ जोड़ के बताऊंगा, हनुमान जी के कैरेक्टर को डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मनोवैज्ञानिक आधार पर बताता हूं। वो राम से प्रभावित हैं, उन्हीं का सुनते हैं, देखते हैं, काम भी उन्हीं का करते हैं। राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम। लेकिन जब लक्ष्मण की बात आई कि सूरज निकलने से पहले संजीवनी आ जानी चाहिए, तो गति है, गए, लेकिन रामायण पढ़िए, वहां राम को नहीं याद किया। आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं हनुमान जी महान है, हनुमान जी में बड़ी शक्ति है, लेकिन आज दुनिया वालों विचार करो, हर क्षण हनुमान जी कहते हैं कि राम का जो कार्य है, कुछ भी परिस्थिति होगी, उसमें से रास्ता निकालूंगा और करूंगा। ये परिस्थिति सीता तक पहुंचने की देखिए, एक से एक राक्षसनियां रामायण कई बार आप पढ़ चुके हैं। मैं तो केवल संकेत देता हूं, और राम का नाम लेते हुए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने संयम से उसने से रास्ता निकाला। संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आ जानी चाहिए, लेकिन वहां पर राम को नहीं याद किया, और आप जानते हैं क्या हुआ। अब यही राम आपके साथ है, वो चाहे शिव का स्वरूप है, कृष्ण का है, गुरु का है, माता का है, पिता का है, कि नदी का है, मैं सबको मानता हूं। आपकी जहां आस्था है, आप पेड़ को मानते हो। एक बार मेरे पास कोई आया, कहे स्वामी जी आपके एक शिष्य पेड़ की पूजा करता है। मैंने कहा, हमने कहा स्वामी जी आप वैज्ञानिक हो के कहे? मैंने कहा हाँ, समझ के कहा। मेरा शिष्य पेड़ में आस्था रखता है, और मैंने कहा सब जगह परमात्मा है। जिस आकार में तेरी आस्था है, वह विचार दृढ़ बना, और दृढ़ता में जब हमारे प्रहलाद पत्थर में से, खम्भे में से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, तो आस्था, विश्वास के बल पर, श्रद्धा विश्वास के बल पर मेरा शिष्य पेड़ में से भगवान को क्यों नहीं प्रकट कर सकता? यही मैं आपसे कहता हूं। आप जहां भी जाते मानिए, ये तो 150 वर्ष हम लोग आधीन रहे, गुलाम रहे, उसमें हमारे आप को बहुत अगर मगर में लगा दिया गया।
हमारी कहानियां संभव है पढ़ा लिखा लोग, वैज्ञानिक लोग कल्पना माने, लेकिन प्रियात्मन आज विज्ञान भी उत्तर दे रहा है कि कल्पना का आधार भी सत्य है। जो सत्य है कहीं न कहीं किसी तरह से है, वही बड़े प्यार से कहूं कल्पना में बात आएगी। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट रसिया की है। पहले हम लोगों की बात नहीं, तो रसिया मानता था, लेकिन जब से हमारी आपकी खोज किए, हमारे वेदों को देखा, शास्त्रों को पढ़ा, हमारी साधु संतों की जीवनी को देखा, तो हर तरह से देखा। पहले बताते हमारे प्रभु ने इसने कहा है जहां पर विशेषता दिखाई पड़े वहां मैं। पहले इस पर तवज्जो नहीं दिया गया। जहां पर विशेषता दिखाई दे वहां परमात्मा है, परमात्मा का गुण है। और हम कहते परमात्मा सब में है, तो प्रियात्मन अब आपके अभी खुलेआम तो नहीं, लेकिन आपके वैज्ञानिक भी अब माता पिता गुरु की शक्तियों का परिचय विज्ञान के माध्यम से दे रहे हैं। कैसे? पहले थोड़ा बता दो। प्रियात्मन मेरा इशारा है और आप इसे ज्यादा समझेंगे। मोर का जो प्रजनन है वो केवल देखने से है, मछली का भी देखने से है, उसका स्पर्श से है। और साइबेरिया का एक पंछी है, अंडा दे के आ जाता है, केवल संकल्प से उसका डेवलप करता है। पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज विज्ञान के आधार पर आपके समझ करना चाहता हूं। आप मेरे मित्र हैं, मेरे पिता हैं, मेरी मां है, मेरे गुरु हैं। जहां पर अंतःकरण की शुद्धि है, जहां पर अंतःकरण पवित्र शुद्ध है, याद रखिएगा संकल्प से भी आपको विकास में लाया जा सकता है, भले 1000 किलोमीटर पर। आप माता पिता गुरु के सामने बैठते हो, ये देखने से भी, स्पर्श से भी आपकी शक्ति को जागरण किया जा सकता है। इस शक्तिपात की बात आई, पहले नहीं मानते थे। चरण स्पर्श की बात आई, नहीं मानते थे। लेकिन आज विज्ञान भी कह रहा है कि भारत की जो पद्धति है वो पूरी वैज्ञानिक है, जो भी पवित्र है। लेकिन उसके साथ बता दो, ऐसा नहीं कि मैं आपको अंधविश्वास में ले जाऊंगा। There is no blind faith. You must have the faith with the reasons. हमारे सपनी है, द्रोणाचार्य जी हैं, पितामह है। हमारी संस्कृति का आधार पूर्ण सत्य है, कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। आज हम कहते हैं वडीलों का आदर करो, उनका चरण स्पर्श करो। स्पर्श से, उनके सामने बैठने से, उनके संकल्प से आपका विकास होगा। जा विचार करो, लेकिन फिर हमारी संस्कृति का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक नहीं, भारत की कोई प्रथा अंधविश्वास में आपको नहीं ले जाती। मामा पूजनीय है, द्रोणाचार्य जी गुरु हैं, पूजनीय है, पितामह परम पूजनीय है। ये जानते हैं, मामा भी जानता है स्वप्ने, द्रोणाचार्य जी भी जानते हैं, अनजाने नहीं है। पितामह भी जानते हैं, पितामह की इच्छा मृत्यु है। द्रोणाचार्य जी को वरदान प्राप्त है कि जब तक अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरण का समाचार नहीं सुनेंगे,
ये हमेशा जीवित रहेंगे। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? यही स्वयं गलत काम करना, अपनी मर्यादा के बाहर जाना और गलत आदमी की मदद करना। मनोविज्ञान मान गया आप कर्म से महान बनेंगे। आप कर्म से महान बनेंगे, लेकिन महान बनने के बाद भी अगर आप मर्यादा से बाहर जाएंगे तो आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, आपका पद, आपकी योग्यता, आपका सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, सबका सत्यानाश हो जाएगा। कितना सावधान सिद्धि प्राप्त करके, चाहे कुर्सी की सिद्धि हो, कई पद की सिद्धि हो, पैसे की हो, सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आप सिद्धि प्राप्त करके अगर अपनी मर्यादा के बाहर जाएंगे, चाहे आप क्लास 1 ऑफिसर हैं, चाहे बहुत बड़े संत हैं, चाहे करोड़पति हैं, उस सिद्धि को टिकाने के लिए भी बहुत जबरदस्त तप करना पड़ेगा। लालच में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी पद की इच्छा के लिए गलत रास्ते नहीं चलना। और जो लोग चले हैं, पेपर के माध्यम से देख लीजिए, पूरे विश्व की बात करना। अब यही मेरे प्रिय आत्मन, आज ये मनोविज्ञान मान रहा है कि भारत के माता पिता गुरु के संपर्क में रहना, उनसे संबंध स्थापित करना। आखिर क्यों? जो सत्संग की महिमा गाई गई, जैसा कि आपने बताया, पशु पंछियों को देख करके भी किस तरह से शक्ति का प्रजनन हो रहा है, इसलिए विज्ञान भी अभी खोले हम नहीं बोल रहा। मेरा तो विज्ञान को संबंध है, समय समय बातचीत होती रहती है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से जब बात आ जाएगी। लेकिन आज भी कह रहा हूं, हमारी बात कि परमात्मा का विशेष गुण सब में है, इसलिए विज्ञान भी मान रहा है। हे मेरे प्रिय आत्मन, जाति पाति के चक्कर में न पड़ो, मंदिर मस्जिद के चक्कर में न पड़ो। ये तो व्यक्ति की शक्ति का प्रतीक है। आपका हाथ लगा, मैं आपकी मैं खंडन नहीं कर रहा। आपके स्पर्श से हमारे ब्राह्मण है, एक मनोविज्ञान जवाब दे रहा है। हमारे जो छोटी के ब्राह्मण है कर्मकांडी, हमारे जो संत हैं, आप हैं बैठे हुए, आज आपका मनोविज्ञान कर रहा है। ऐ मनुष्य, हाथ के स्पर्श से मूर्ति में प्राण का संचार हो जाता है। तेरे विचार में, तेरे स्पर्श में इतनी ताकत है, तो अच्छे विचारों से तू अपना स्पर्श करेगा तो तेरी पूजा समाज में क्यों नहीं हो जाएगी। लेकिन हाथ लगा, हाथ तो दूसरे गिराने में लगा। भारतीय संस्कृति कहती है अपना हाथ जगन्नाथ। आज इसी बात पर विचार किया जा रहा। प्रिय आत्मन, आप नर है कि नारी? आपका हाथ कहां लगा?
आप अपने में जगन्नाथ देख रहे हैं कि रावण देख रहे हैं? जैसा कि शुरू में कहा कि जो शाश्वत है, जो प्रकृति है, उसमें से आकार बनाना आपके हाथ में है। आप हाथ तो नहीं बना सकते, लेकिन आकार क्या देना चाहते हैं? इसी आकार को देने में सबसे पहले विचार करना पड़ेगा।